जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाजी दोस्तों, रेलवे ने तो दे दिया डीए, एमओडी कब करेगी घोषणा, सभी को है इंतजार, इसलिए डीए बढ़ के नहीं आ रहा। आखिर क्या है लफड़ा? हाँ जी, क्या है लफड़ा बोलूं या नौटंकी बोलूं, ये लेटर के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बात कहूंगा, हाँ जी दोस्तों, 130 किलोमीटर दूर मिला शहीद का शव, घर में कर रहे थे पूजा पाठ, सब हुआ नाकाम। और दोस्तों 18 दिन बाद मिला उसका पार्थिव शरीर। और कहते हैं मेजर साहब की शहादत के साथ लोगों ने किया खिलवाड़ और मजाक। आखिर समाज ने दिया प्रेशर और फिर प्रशासन ने लिया संज्ञान। आखिर खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं हाजी दोस्तों बात करूंगा डीए और डीआर के ऊपर। बड़ी एक नौटंकी शुरू हो गई है। जैसे हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले डीए डीआर की घोषणा हुई, कैबिनेट ने घोषणा कर दी, उनके मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला, फिर एक ये ऑफिस मेमोरेंडम निकलता है। आखिर इसमें क्या घुंडी है जो कि रेलवे को कल अनाउंस करना पड़ा। रेलवे ने कल अनाउंसमेंट पूरा कर दिया। क्या क्या किया आप हर एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। आखिर एमओडी अलग से क्यों कर रही है, क्या है इस लेटर में, पहले इस लेटर को समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से निकला ऑफिस मेमोरेंडम। इसमें था रिवीजन ऑफ रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव। उन्होंने पूरे सेंट्रल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए डीआर की घोषणा कर दी थी। और उन्होंने सीधा लिख दिया था कि उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शैल बी इनहेंस फ्रॉम 42 टू 46% ऑफ द बेसिक पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। अब उसके बाद होता क्या है, इन्होंने पैरा नंबर 5 को पढ़ते हैं सीधा सीधा। दीज ऑर्डर, ये ऑर्डर किसके लिए इफेक्टिव है और क्या गुंडी है। दीज ऑर्डर शैल आल्सो अप्लाई टू सिविलियन एम्प्लॉइज पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट एंड द एक्सपेंडिचर विल बी चार्जेबल टू द रिलेवेंट हेड ऑफ द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट्स in respect of armed forces personnel and railway employees. Separate order will be issued by the मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेस्पेक्टिवली। उन्होंने कहा हमने तो घोषणा कर दी, लेकिन मिनिस्ट्री जो एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अलग अलग घोषणा करेगी अपने डीए डीआर, अपने कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स की अलग अलग घोषणा करेगी। In so far as the person serving the Indian Audit Account Department of concern, these orders are issued to consultation with the Comptroller and Auditor General of India as mandate under Article 148(5) and Constitution of India। डिप्टी सेक्रेटरी के साइन है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब रेलवे ने कल किया है घोषणा। अब रेलवे ने कितना किया कि रेलवे जी बिजनेस हो, चाहे आपका हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो, हर एक ने डाला है 7th पे सीपी गुड न्यूज। रेलवे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, रेलवे बोर्ड ने किया अलाउंस। रेलवे बोर्ड डीए हाइक, रेलवे का अपने कर्मचारियों का दिवाली गिफ्ट, 11 लाख से अधिक कर्मियों को बढ़ाया महंगाई भत्ता। रेलवे का तोहफा, खुशी से उछलने लगे 11 लाख कर्मचारी। हिंदुस्तान दशहरे पर ऐलान, 4% बढ़ा डीए कर्मचारियों में। ये अमर उजाला से लगाकर, यानी रेलवे ने कल अनाउंस कर दिया अपना। और रेलवे की जो इस महीने की पेंशन और जो पेमेंट है उसमें बढ़ के आ जाएगा। अब बात करते हैं एमओडी के आदेश का इंतजार है। जब जैसे कि हमने बात किया था कि पीसीडी ने कहा था हमारे पास कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं आया, जैसे ही ऑफिस मेमोरेंडम एमओडी का आएगा हम इस डीए को पेमेंट कर देंगे। हमें अपनी फॉर्मेलिटीज के तहत इस वर्ष के जो माइग्रेशन है हमने पेंशन का मैसेज दे दिया और 31 तारीख को हम पेड कर देंगे, ये बात है। तो अभी इसमें क्या गुंडी आप समझ सकते हो, ऊपर से निकल चुका है, एमओडी के पास लटका है। और होपफुली आज हो रही है 25 तारीख, तो अभी आपके पास 6-7 दिन बाकी हैं, तो इसके बीच में ये अमेंडमेंट जरूर होगी और हम सबको एरियर के साथ अक्टूबर के इसी महीने की पेंशन और पे में बढ़ोतरी वाला डीए डीआर जरूर मिलेगा। ये था इसका स्पष्टीकरण जो कि कई लोग डाल रहे थे कि रेलवे ने अलग से क्या किया है, तो भाई ये बात थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, पति की सलामती के लिए दुआएं मांगती रही, करवा चौथ से पहले उसका सुहाग का सब पहुंचा। दोस्तों हाँ जी, ये बड़े दुख भरी खबर है, आप समझ सकते हो। और ये हमारा एक एएमसी का जवान है, 29 वर्षीय, और इसका पार्थिव शरीर सिलीगुड़ी 130 किलोमीटर नॉर्थ सिक्किम में, वहां पर जो इंसिडेंट हुआ था जहां 30 जवान थे, कई बहुत सारे लोग बह गए थे, उसका पार्थिव शरीर यानी 3 तारीख की ये घटना है, मिलता है आके 20 तारीख को। और उसके बाद
उसके घर या अजमेर किशनगढ़ के पास उसका गांव वहां पर पहुंचता है और वहां पर जाकर के उसकी एक बेटी 5 साल की, एक बेटा 1 साल का है और आप समझते हो 5 साल की बच्ची ने उनको आखिरी मुखाग्नि दी और उसकी पत्नी का बुरा हाल था। आप ये सोच सकते हो कितना बड़ा इंसिडेंट 3 तारीख को हुआ हो और कल उसका पार्थिव शरीर पहुंचा हो 20 दिन के बाद। तो 20 दिन के अंदर जो 20 दिन में क्या क्या भावनाएं प्रकट हुई होंगी, पूजा पाठ जितना भी सब कुछ उन्होंने किया। वो औरत है परेशान हो रही थी अपने स्वाग के लिए, माँ अपने बेटे के लिए, पिता अपने बेटे के लिए, परिवार उसका, माँ बच्चों को पता ही नहीं 1 साल का 5 साल का हो कह रहा है। जब उनका पार्थिव शरीर सेना के तिरंगे में लिपट के उनके घर पहुंचता है तो आप रुदन मच जाता है। उसकी वाइफ है वो बेहोश हो जाती है, लोग सांत्वना देते हैं। फिर उसका जो फौज की रीति रिवाज है, मान सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि होती है। 5 साल का बच्चा है उसका जो लास्ट मुखाग्नि देता है, वहाँ पर वहाँ के एमएलए थे, प्रशासन था, एसडीएम थे और सब लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये होता है, दर्द विदारक घटना होती है जिसको आपको सुन के शायद हैरानी हो। और इसी के चलते वहीं राजस्थान में एक ऐसी चीज़ होती है जो कतई आप उसको आप ऐसे लगेगा कि आखिर ये क्या है। यानी आप समझ सकते हो कि मेजर विकास भामू पिछली साल दिवाली के पास ही आपने देखा होगा अरुणाचल में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे और उनका पार्थिव शरीर आया था। वो अपने माँ बाप के अकेले थे, आप देख सकते हो। उसके बाद उनकी एक प्रतिमा लगाई गई शहीद की और सरकार ने और कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने वहाँ से हटवा दी थी दोस्तों। वहाँ लगाई प्रतिमा को, आप देख सकते हो कितना बड़ा अनादर होता है। उसका भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। उसके बाद 2 दिन ये बड़ा हंगामा चला और उन लोगों ने प्रशासन पर दबाव बनाया कि आप शहीद के साथ ये किस तरह उनका आप अपमान कर रहे हो। जहाँ शहीद की बातें लोग करते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं, नेता आते हैं, सब लोग मुँह लटकाते हैं और लेकिन 1 साल नहीं हुआ उसको, आज पहले 1 साल होने वाला है और उससे पहले उसकी मूर्ति को वहाँ से हटवा दिया जाता है। आप कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है इस देश के लोगों के लिए, राजनेताओं के लिए कि शहीदों के लिए इतनी जगह नहीं दे सकते हैं। और बात करते हैं कि नहीं हम शहीदों के साथ हैं, उनके परिवारों के साथ है। फिर आप इतना प्रेशर के बाद ये मूर्ति दोबारा लगाई गई है और ये जो चल रहा था आंदोलन वो समाप्त कर दिया गया। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद। हो गई है। मैं सर्व समाज से और युवाओं से कहना चाहता हूं कि कल इस आंदोलन को समाप्त समझा जाए। कल कोई भी भाई आने की परेशानी नहीं झेले क्योंकि अपने शहीद मेजर विकास भामू की मूर्ति वापस लगा दी गई है। सभी प्रशासन का, सब लोगों का सहयोग रहा है, किसी से अब दवेशता नहीं रखेंगे। मूर्ति हमारी वापस लग गई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी आंदोलन समाप्त है, कोई कल परेशानी नहीं देंगे। आंदोलन समाप्त हो गया है और मूर्ति वापस लग गई है। शहीद मेजर विकास भामू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर्व समाज रावत सर जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।